सुप्रभात बच्चों। मैं मिथिलेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक। आज की वीडियो में बाल महाभारत कथा पाठ 18, जिसका शीर्षक द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता है। पिछली वीडियो में हमने दुर्योधन और पांडव की दुश्मनी जग जाहिर थी, इसे सुना था। आज का विषय इस प्रकार है कि पांडव कष्टपूर्वक वन में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उनसे मिलने कुछ ब्राह्मण गए थे। वे उनसे मिलकर पांडव की दुर्दशा, पीड़ा, यातना धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र पांडव की व्यथा को सुनकर बड़े द्रवित होते हैं। क्यों न द्रवित हों, आखिर पांडु पुत्र पांडव धृतराष्ट्र के भतीजे थे। एक बात है कि खून हमेशा पानी से मोटा होता है, तो ये खून का असर था। परंतु इस बात को जब दुर्योधन ने सुना कि पांडव बड़े कष्टपूर्वक जंगल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण पांडव की दुर्दशा को आंखों से देखना चाहते थे। उनकी पीड़ा में उन्हें आनंद था। वे देखना चाहते थे कि पांडव कैसे कष्टपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र से यह कहकर वन जाने की अनुमति मांगी कि द्वैत वन में हमारा अधिकार है और वहाँ के चौपायों की गिनती राजकुमार ही करते हैं। इसलिए हमें द्वैत वन में चौपायों की गिनती करने भेजा जाए। यह नियम था, हर साल राजकुमार द्वैत वन जाकर, जो कि कौरव के अधीन था, वहाँ चौपायों की गिनती करते थे। धृतराष्ट्र मन ही मन समझ रहे थे कि दुर्योधन की योजना चौपायों की गिनती करना नहीं है, बल्कि पांडव की पीड़ा में इन्हें आनंद लेना है। वह भी साक्षात्कार आंखों से देखते हुए उन्होंने मना कर दिया। परंतु आग्रह पूर्वक दुर्योधन ने द्वैत वन जाने की अनुमति मांग ली। द्वैत वन जब दुर्योधन पहुंचे तो ऐसे जगह पर डेरा बनाया जहां से पांडव को आते जाते उनकी गतिविधि को देख सकूं और आंखों को तृप्त कर सकूं। जिस जगह पर दुर्योधन डेरा बना रहे थे, एक जलाशय के किनारे, वहां पहले से ही गंधर्वराज चित्रसेन सपरिवार रहते थे। उसी जलाशय के किनारे दुर्योधन डेरा बनाने वाले थे, जो चित्रसेन को स्वीकार नहीं था। डेरा आवास बनाने के क्रम में चित्रसेन की सेना और दुर्योधन की सेना में युद्ध हुआ। उस युद्ध में दुर्योधन परास्त हुए, डेरा नहीं बन पाया। परास्त ही नहीं हुए, दुर्योधन को बंदी बना लिया। अब देखिए, दुर्योधन जब बंदी बन गए तो इसकी खबर युधिष्ठिर को लगी। फिर देखिए, उनका स्वजन हित, स्वजन के प्रति प्यार उमड़ता है और युधिष्ठिर भूल जाते हैं कि दुर्योधन मेरा शत्रु है, यह तो मेरा कुटुंब है, यह तो मेरा परिवार है। और भीम को भेजते हैं अर्जुन के साथ कि दुर्योधन को चित्रसेन से मुक्त कराओ। और उन्होंने मुक्त कराया।
जब ये अपमानित होकर हस्तिनापुर लौट आए, तब पर भी इन्हें शांति नहीं मिली। इन्होंने राजसूय यज्ञ करना चाहा। दुर्योधन ने, पंडितों ने मना किया कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के होते आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। तब इन्होंने वैष्णव यज्ञ किया, जिस यज्ञ में दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों के साथ उपस्थित हुए और उनका भरपूर आदर सत्कार मान सम्मान किया गया। दुर्वासा मुनि जब दुर्योधन से विदा होने लगे तो प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। दुर्योधन ने ऐसा वर मांगा, कहा कि प्रभु, जब आप पांडव के पास जाएं तो उनसे ये कहें, इस बात का पता लगाकर जाएं कि जब द्रौपदी अपने सारे परिवार को भोजन करा चुकी होगी और जब खुद द्रौपदी खाकर विश्राम कर रही होगी, तब आप उनके पास जाकर कहें कि हम आपके यहाँ 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करूँगा। बस यही मुझे चाहिए। दुर्वासा मुनि वचनबद्ध थे। वे पांडव के पास द्वैत वन पहुँचे। द्रौपदी अपने सारे कुटुंब परिवार स्वजन को खिलाकर खुद खाकर आराम कर रही थी। दुर्वासा मुनि ने वहाँ भोजन का प्रस्ताव रख दिया। बड़ी विचलित हो गई द्रौपदी। द्रौपदी का भोजन करने का नियम क्या था कि युधिष्ठिर को सूर्य से एक अक्षय पात्र मिला था। उस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि चाहे द्रौपदी जितने लोगों को भोजन कराए, इस अक्षय पात्र से भोजन की आपूर्ति होती रहेगी। अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होगा। परंतु जब द्रौपदी सभी लोगों को खिलाकर खुद खाकर विश्राम करेगी, तब उस दिन के लिए अक्षय पात्र अब खाली हो जाएगा। अब अक्षय पात्र से कल होकर फिर से भोजन प्रारंभ हो सकता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। अक्षय पात्र खाली था। दुर्वासा मुनि भोजन कराने कह रहे हैं। अब क्या होगा? द्रौपदी की हालत उस तृण जैसा है। तृणवत डूबता उगता बहता उतराता हूँ, परंतु सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। आग्रह कर दिया दुर्वासा मुनि ने कि हम लोग 10,000 शिष्य के साथ आपके पास भोजन करूँगा। अब क्या होगा? ना भी नहीं कह सकते। उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए और कृष्णा अर्थात द्रौपदी की व्यथा को समझ गए। उन्होंने भोजन का आग्रह किया। द्रौपदी और गल गई और लज्जित हो गई। वे व्यथा को जानते थे। भगवान कृष्ण ने कहा, बहन जरा अक्षय पात्र लाओ। अक्षय पात्र में अन्न का एक दाना चिपका हुआ था और साग की एक पत्ती। बस भगवान कृष्ण अन्न का एक दाना और साग की पत्ती अपने मुंह में डाले और भगवान से प्रार्थना किया कि यह जो मैं अब मुंह में डाला हूँ, यह भोजन दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्यों का भोजन हो जाए। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर लौटते हैं और भीम को आदेश देते हैं कि दुर्वासा मुनि कहाँ स्नान करने गए हैं, बुला कर लाइए। भीमसेन जब वहाँ जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु भोजन तैयार है, चलें। वहाँ तो भगवान की प्रेरणा से सबका पेट भरा हुआ था। सारे शिष्यों ने भोजन करने से मना कर दिया। कहा कि गुरुजी इतना खा चुका हूँ,
कि अब उठा नहीं जाता है। दुर्वासा मुनि लज्जित हो गए और भीमसेन से क्षमा मांगी कि मैंने भोजन कराने का आग्रह किया था, परंतु हम लोग भोजन कर चुके। अब मेरा अपराध भीम स्वीकार करें, अब मैं भोजन नहीं कर सकता। और वे फिर वहाँ से सकुशल वापस चले गए। तो आपने देखा कि पांडव कितनी लज्जा बचाते हैं दुर्योधन की, परंतु उल्टे दुर्योधन पांडव के साथ कैसा व्यवहार करता है। जख्मी दिल कभी चैन नहीं पाते, जला करते हैं। अब कल की वीडियो में धन्यवाद।